सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। और माय नेम इज शहाद मंजूर और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इसी प्यारे से चैनल के अंदर। और आज हम दोस्त एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर है और आज हम करेंगे यानी नंबर्स को। क्योंकि अगर हमें मैथ्स के अंदर घुसना है, मैथ्स को समझना है, तो उसके पहले हमें नंबर्स के बारे में कुछ आइडिया होनी चाहिए। इसलिए हमने भी सोचा क्यों ना आपको कुछ मैथ्स के बारे में चर्चा की जाए। इसलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ नंबर और अगली लेक्चर से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होंगी। क्योंकि नंबर्स अगर नहीं समझा तो हमें मैथ समझ में नहीं आए। और मैं मेक श्योर कि तुम्हें एक ही स्लाइड से पूरे नंबर्स की फंडे को समझा दूंगी, पूरे नंबर्स के फंडे को निपटा दूंगी पूरे लाइफ के लिए। क्योंकि एक ही स्लाइड, तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हारी फुल कंसंट्रेशन और अटेंशन से इस वीडियो को देखना है। मैं जो जो चीज यहाँ पर कह रहा हूँ उसे फॉलो करना है, इसके बाद से नोट करना है आराम से दोस्तों। तो चलिए दोस्त, बिना किसी बकवास करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई को। मैंने आपसे कहा था कि आज हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कुछ ऐसे नंबर्स लेके आए हैं जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं या फिर हमारी कॉन्सेप्ट में भी आते हैं। कितनी बुक पढ़ाओ तो इन नंबर्स को तो जरूर मिलेगा ही। इसलिए ये हमारा हीरो है, तो हम इन सारे के बारे में इलेबोरेट करेंगे। इसका डेफिनेशन भी मैंने लिखा है, एग्जाम्पल भी करेंगे और पहले थोड़ा इसकी चर्चा करेंगे, इसके बाद इसके डेफिनेशन को देखेंगे, इसके बाद इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ही स्लाइड से आपको इसलिए समझा दूंगी कि मैं एक एक चीज को इतने बार रिपीट करूंगी, इतने बार रिपीट करूंगी कि तुम्हारे अंदर जरूर घुस जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फुल कंसंट्रेशन से बस देखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि नंबर से कुछ जैसे टाइप लिखा है मैंने, इसके बाद मैंने उसका डेफिनेशन लिखा है। हालांकि नंबर्स तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो हमें काम में आता है, जो हमको जरूरी है, उसके बारे में पूरे हमें आइडिया है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा आइडिया दे दूंगा। जैसे मैंने पहले चीज लिखा है कि ये तो इजी एकदम है, जैसे -इंफिनिटी से -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे करके इंफिनिटी तक मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए। यहाँ से मैं आपको 3 ऐसी बेसिक सवाल करूंगी, अगर आप चाहो तो कमेंट्स में भी आंसर जज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था -2, -1, 0, 1, 2, तो मैं कहता हूँ दोस्त कि इसको क्या कहते हैं। जब एक नंबर को पकड़ते हैं तो क्या उसको डिजिट कहते हैं? जरूर कहते हैं भाई। इसके बाद क्या इसको भी डिजिट कहते हैं? कहते हैं। इन सारे को मिलाकर क्या ही कहते हैं दोस्त? नंबर कहते हैं, कहते हैं। और तीसरी चीज यहाँ पर देखो दोस्त, क्या इन सारे सिमिलर से भाई सिमिलर थे ही नहीं। क्योंकि अगर हम -2 को रेफरेंस के लिए ले ले, -2 है और इसके बाद भी और एक भी जैसे हम रेफरेंस के लिए 2 ले लें, तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या ये सिमिलर से? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो -2 तो लिखा है। तो मोटी तरह से अगर शॉर्ट पे बात करूं तो जब हम किसी एक को पकड़ रहे हैं, इसको हम डिजिट कह रहे हैं। जब सारे नंबर्स को मिला रहे हैं तो उसके हम नंबर्स कह रहे हैं। और इन सारे को अगर हम ध्यान से देखें तो सिमिलर है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, हम तो जानते हैं, फिर भी कर सकते हो आप। लेकिन आप समझते हैं दोस्त, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वही मैंने लिखा है। तो जैसे पहले मैंने लिखा है कि नेचुरल के बारे में समझेंगे, होल के बारे में समझेंगे, इंटीजर के बारे में समझेंगे, प्राइम के बारे में समझेंगे, रैशनल, इरेशनल और रियल को समझेंगे। इतनी इजी लेवल से समझेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जीरो से हीरो लेवल तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि नंबर्स, यानी नंबर्स तो बहुत अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन भाई हमें जो काम में आता है वो है पहला नेचुरल नंबर। बचपन में हमने सीखा था 1, 2, 3, 4, वही नेचुरल नंबर है भाई, बात खत्म। जो मम्मी ने सिखाया था कि भाई 1, 2, 3, 4 पढ़ो, वही हमारा नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी है, इट इज काउंटिंग नंबर एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1। एक वही नंबर है जो काउंट किया जाता है और 1 से स्टार्ट होती है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। बात खत्म, तुम्हें भी समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने लिखा था कि दोस्त, होल नंबर को क्या नेचुरल नंबर की सिमिलर से नहीं। यहाँ पे मैंने जानबूझ के दूसरी कलर लगाई हुई है। जैसे मान लो होल में 0 जैसे O आती है, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट O आती है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि होल नंबर 1, 0, 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट होती है। और यहाँ से भी डेफिनेशन निकाल के आता है कि इट इज काउंटिंग नंबर एंड स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी वही नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं एंड 0 से स्टार्ट होती है, उसे हम होल में कंसिडर करते हैं। बात खत्म। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर क्या होती है? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जितने भी नंबर से इंफिनिटी तक
यानी 1 से स्टार्ट हो रही है, उन सारे को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि आपको होल नंबर में ओ आ रहा है, यानी 0 जैसे लग रहा है तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 इन सारे को हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब बारी है दोस्त इंटीजर्स की। देखो मैंने यहाँ पर इंटीजर्स को जानबूझकर मैंने थर्ड पॉइंट्स में लिखी, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज है, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जैसे इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटीजर, यानी ऐसे नंबर हैं जो पॉजिटिव में हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है, तीनों को मिलाकर हम इंटीजर कहते हैं। जैसे मान लो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया कोई भी एक पॉजिटिव नंबर 2 और मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया कोई भी एक, मान लो -1 और मैंने ले लिया 0। जितने भी नंबर, ऐसे जितने भी नंबर होती है इन सारे को हम इंटीजर से कहते हैं। और भी है लेकिन जो इस तरह हमें आती है इन सारे को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। क्या समझ में आई ना अभी? इसके बाद दोस्त हमारी है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो बहुत अटपटा लगती है, लेकिन भाई मेरे भाई तुम्हें इतनी इजी लेवल से समझाऊंगा ना। यहाँ पर डेफिनेशन देखो, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होती है। अब फैक्टर क्या होती है कुछ लोग पूछेंगे भाई, जो चीज ऊपर में लिखा है, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और उसको हम फैक्टर करते हैं 5 टू जा, तो कुछ ऐसा भी फैक्टर होती है। हालांकि हम बाद में सीखेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, हम जाएंगे। लेकिन फैक्टर ऐसे होती है, जैसे मान लो कोई भी चीज को ऐसे मैंने लिख लिया और उसको फैक्टर किया, बस उसको फैक्टर करते हैं ना, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी सिर्फ 2 फैक्टर्स है। कौन कौन है? 1 है एंड इटसेल्फ है, यानी 4 और 1 आएगी बस, इसके अलावा और कुछ नहीं समझना हमें प्राइम नंबर। अब दोस्त तुमने यहाँ पर लिखा था कि 2 फैक्टर्स, क्या अगर 3 फैक्टर्स आ जाए किसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं? नहीं, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है ओनली, यानी केवल मत। इसका मतलब होता है केवल मत। तो यानी इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही फैक्टर्स होंगे, तीसरी फैक्टर अगर आ जाए तो हम उसे प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। जैसे मान लो रेफरेंस के लिए मैंने ले लेता हूँ प्राइम नंबर की पी को अगर फैक्टर किया तो क्या 1 आएगी, क्या पी आएगी। क्या मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर आपको ये जो है वहां पे दिख रहा है, 4 जो है वही तो है, इसके अलावा 1 को दिख रहा है। अगर काउंटिंग करो तो क्या 2 ही फैक्टर्स हैं। क्या इसको प्राइम नंबर कहते हैं? जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने 2 ले लिया, इसको अगर फैक्टर किया है आपने तो 1 आएगी और क्या आएगी, और 2 आएगी। इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब अगली चीज है दोस्त रेशनल नंबर। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अक्सर छोटे क्लास में पूछे जाते हैं, उसका मैं भी डेफिनेशन लिख दूंगी, समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले हम उसे समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। अब फैक्टर की तरह ये फ्रैक्शन क्या होते हैं? ये है, जैसे मान लो कोई भी चीज एक ऊपर में, कोई भी नंबर एक ऊपर में, कोई भी नंबर एक नीचे में, जैसे मैंने 2 ले लिया, क्या ये एक ऊपर बट्टा नीचे हो गया? क्या इसको फ्रैक्शन कहते हैं? अगर आपको पता ही नहीं तो मान लो कोई भी एक एबव में है और कोई भी एक बिलो में है, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, बस मतलब। इसलिए मैंने लिखा था दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, यानी ऐसी नंबर्स है जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वही तो हमारी रेशनल नंबर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं भाई दोस्त, जैसे 7/2, क्या ये आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है तो इसको हम क्या रेशनल नंबर कहेंगे? जरूर कहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन है जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसके लिए और एक डेफिनेशन से लेते हैं, जैसे मान लो 9/2 ले लिया, क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? इसके बाद आती है दोस्त इरेशनल की बारी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन फिर भी हमें समझना है क्योंकि हमें रियल नंबर को समझना है, इसलिए रेशनल नंबर नाम में जाओ दोस्त। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था रेशनल और यहाँ पर लिखा है मैंने इरेशनल। क्या इसको कुछ फायदा समझ में आ रहा है आपको? क्या ऑपोजिट लग रहा है? रेशनल की क्या ऑपोजिट होती है? इरेशनल होती है। तो क्या मैं इसको, ये डेफिनेशन अगर मैं ना भी कहूँ, इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ कि रेशनल नंबर इज द नंबर टू ऑपोजिट द इरेशनल नंबर इज द नंबर टू ऑपोजिट द रेशनल नंबर। तो मैंने इसका सिर्फ ऑपोजिट ही लिखा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था क्या, जिस नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा था नंबर कैंट, पर शब्द लिखा कैंट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, यानी उसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, तो इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है। अब इरेशनल नंबर की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मान लो √2, जैसे मान लो √3, ऐसे करते हैं, 5 भी है, कितने नंबर थे, इन सारे को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। हालांकि आप
जैसे कि याद रखें तो जितने भी नंबर्स रूट में आती है, जितने भी प्राइम नंबर्स, यह बात भी याद रखना, जितने भी प्राइम नंबर्स रूट में आती है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्यों, कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मान लो मैंने रूट 9 ले लिया। अब कुछ लोग कहेंगे भाई तुमने तो कहा था कि रूट में जो भी नंबर आएगा उसे आप इरेशनल कंसीडर करते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त इसका अगर तुमने फैक्टर किया अभी कुछ वैल्यू, इसका वैल्यू 3 आता है, तो क्या 3 को आप रेशनल कहोगे, इरेशनल कहोगे? क्या 3 इरेशनल है? नहीं। इसलिए हर जो भी नंबर रूट में आ जाए उसको हम नहीं कहते हैं, बस प्राइम नंबर क्यों कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी प्राइम नंबर आ गया, पहले हमने समझ लिया प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर आ गया रूट में उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्त रियल नंबर की बारी। रियल है, ठीक है, इसको थोड़ा इज्जत दिया जाए क्योंकि ये हमारी एक चैप्टर मिल गया। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इजी है दोस्त, क्योंकि हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझ लिया। अब उन दोनों को जोड़ दो बस, यानी रेशनल और इरेशनल की जितने भी नंबर्स है उन सारे को अगर हम मिला ले तो उसको हम रियल नंबर कहते हैं। बात मतलब यहाँ पर मैंने लिखा ही था रेशनल प्लस इरेशनल। एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेशनल से कुछ ले लीजिएगा, जैसे मान लो रेशनल में ले लिया 7/2, तो जैसे मैंने ले लिया √2, क्या इनको हम दोनों को रियल नंबर कहते हैं? ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रिकैप कर लेते हैं एक बार। नेचुरल नंबर वही चीज है जिसको हम 1 से स्टार्ट करती है। होल नंबर क्या होता है, नाम पे आ रहा है होल, ओ 0 जैसा दिखता है, यानी 0 से जो भी नंबर स्टार्ट होती है उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पे इंटीजर्स, यानी तीसरे नंबर से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो 3 चीज आई है। इन 3 चीज अगर है तो उसका हम इंटीजर्स में कंसीडर करते हैं। इसके बाद आती है रेशनल नंबर जो जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद आती है प्राइम नंबर यानी 2 फैक्टर्स हैं, जिसका तो खुद है और एक है। इसके बाद आती है रेशनल नंबर को जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। हालांकि उसको और भी एक डेफिनेशन है, जितना भी प्राइम नंबर रूट में आ जाए उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद आती है रियल नंबर की बारी। रियल नंबर को इन दोनों को जोड़ दो, रियल नंबर हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्त? इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे करके जितने भी नंबर थे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल से 0 आती है, 0 1 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव कोई भी नंबर ले लो, जो मैंने 3 ले लिया, और नेगेटिव कुछ भी नंबर ले लो, 0 ले लो, क्या इसको हम इंटीजर कहते हैं। 2 फैक्टर्स वाले प्राइम नंबर्स 3, इसके बाद आती है 5, इसके बाद आती है 7। आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई 7 के बाद 8 क्यूब नहीं हुआ, अगर दोस्त तुम 8 की फैक्टर करो तो 3 फैक्टर्स आ जाती है, लेकिन हमने लिखा था कि यहाँ पर 2 फैक्टर्स है, तो जितने भी नंबर का 2 फैक्टर्स है उसको हम कंसीडर करेंगे प्राइम नंबर के बाद, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद आती है रेशनल नंबर, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते थे, जो जैसे मान लो कोई भी चीज 3/2, 3/2। इसके बाद मैंने लिखा जैसे मान लो 5/4। इसके बाद मैंने लिखा जैसे मान लो 9/2, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर वही चीज है जो हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे मान लो √3, √5, √7, 5 आती है। इसके बाद आती है हमारी नन्हिसा मन्निसा प्यारा सा रियल नंबर क्या है, इन दोनों को जोड़ दो। जैसे मान लो रियल नंबर रेशनल नंबर भी कोई भी ले लिया 9/3, और मैंने ले लिया यहाँ से जितने भी नंबर थे उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यही था हमारे नंबर, यानी तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। इतनी बेसिक लेवल से मैंने समझाया, क्योंकि अगर हम देखें तो ये इतना इजी हमें आते हैं, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते। हमारे खास यही होते हैं कि हम चीजों को अप्लाई नहीं करते। मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस भी लिखी है और इसके बारे में एलाबोरेट किया है, तो रिपीट भी किया है इतने बार, तो आपको समझ में आ जानी। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि वो भी थोड़ा कुछ भी सीख लेंगे। और अगर तुम्हें कुछ नए सीखने को मिलती है तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी को बहुत फर्क पड़ती है। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलते हैं, हम और नए चीज लाने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं कि किस तरह आपके सामने पेश आया जाए इजी लेवल। और नंबर्स तो हमने आज सीख लिया। हमारी क्लास 10 की मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें अगले लेक्चर से क्लास 10 की पढ़ने को स्टार्ट कर देंगे, एनसीईआरटी को सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे, और इतनी इजी लेवल से कराएंगे कि रूल्स तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। आपको थोड़ा समझ में आ गया है कि हम किस लेवल पे मैथ करने वाले हैं? क्या मैंने आपको समझा पाया?
यही कमेंट में बताना, और अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर तुम्हारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो हमारे भी फर्ज बनता है, हमारे लिए अगर कोई कुछ कर रहा है तो हमारे भी फर्ज बनता है। ठीक है, तो चलिए तो चलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर से, और तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।